हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम आनंद है और मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। क्योंकि बेसिकली हम इसमें बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की, संख्या प्रणाली की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है। जो भी नंबर 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 और आगे बढ़ता जाए उसे हम होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड डॉट 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 सो ऑन। जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो या फिर काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जब हम होल नंबर जान जाते हैं और नेचुरल नंबर जान जाते हैं तो इसके बीच में बेसिकली एक ही डिफरेंस है। जब हम 0 के साथ सभी काउंटिंग नंबर्स को इमेजिन करते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर, और जब हम काउंटिंग नंबर को डायरेक्ट लिखते हैं तो वो हो जाता है नेचुरल नंबर। जब ये दोनों हम जान जाते हैं तो आगे हमें जो जानना है वो है रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन ये होती है। Can be written. ऐसा नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सके, और PYQ जो हो वो या तो इंटीजर हो या फिर Q जो है 0 के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल 1/2, 3/4। यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी है वो PYQ के फॉर्म में है, और Q जो है यहाँ पे यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं है। तो सवाल आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसका आंसर है यस। तो 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 1 है, Q इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जानने के बाद हम जो और अब हम डील करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन से, जो कि 9th के मैथ का है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अगर हमें एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो इसके लिए अगर जब हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए बहुत ही आसान सा रूल है कि हम इस दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 5/2 यानी कि 2.5। तो इस 2 और 3 के बीच में जो रैशनल नंबर आता है वो है 2.5, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 25/10, जिसको काटने पे फिर से 5/2 आ जाएगा। 5/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो जब हमें एक रैशनल नंबर निकालना हो तो हम ये कर सकते, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब ढेर सारा रैशनल नंबर निकालना हो, लेट सपोज 5 या 6, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का। तो इसके लिए अगर नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/4, तो 5 निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा रूल है, क्या जितना निकालना है उससे एक और बढ़ा करके इंटू कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 2/3 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, और 5/4
डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए 5/3। तो 5/3 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6। तो अब हमें निकालना है कितना, 5 रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इसके बीच में 5 जो रेशनल नंबर आएगी, तो आप खुद से भी दिख सकते हो 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये तो हो गया सर, मान लीजिए कि जहाँ पर लाइक फ्रैक्शन, हाँ, अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो कैसे? अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, या फिर वही वाला मेथड यूज करेंगे जो दो को मतलब दो के बीच में निकालने वाला था, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ये भी बताइए सर, दूसरा वाला अनलाइक वाला। अनलाइक वाला, ये तो मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, जहाँ डिनोमिनेटर नहीं सेम रहेगा वहाँ, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है 5/6 ही डाल देते हैं, तो जो भी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, तो वही वाला मेथड यूज करेंगे 2/3, और इसको पहले तो एक निकाल लेंगे ऐसे करके, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 और 6 का 3 2 3 4 5 9/6 इंटू 1/2। तो एक रेशनल नंबर निकल गया। बाकी का क्या करेंगे, उसके बाद हम जो दूसरा है, अब फिर हम इसको और इसको ले लेंगे 2/3 प्लस 9/12 को ले लेंगे, और इसके साथ भी वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 2 से। उसके बाद क्या करेंगे, 12 3 12, ये हो गया। हो गया, इसको ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार इसको और इसको ले लेंगे 9/12 प्लस 5/6, इसको भी वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। एक ये हो गया, 1 2 3 हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है उसको भी फिर इससे कर देंगे। जो जैसे यहाँ पे 9/12 आया एक, तो इसको लिए ना हम एक साथ, उसके बाद फिर इसको और इसको लिए ना एक साथ, यहाँ पे इसको और इसको लिए एक साथ, तो सिमिलरली हम फिर दोबारा में इसको और इसको ले लेंगे, फिर इसको और इसको ले लेंगे, और एक तो निकाल ही चुके हैं। तो ऐसे करके हम प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे तो आते जाएगा, एक एक को ले लेके। और इसका कोई अच्छा आसान तरीका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में पहले कन्वर्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को सेम करके, इनटू करके, मतलब एलसीएम लेके नीचे से सेम कर देंगे। हाँ, सेम कर देंगे, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 है, ये वाला भी बता दीजिए, अगर 5 पूछ रहा होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पूछ रहा होगा 7 से मल्टीप्लाई कर। वो वाला बताइए, वो वाला ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 3 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 2/3 है तो इसको 4/4 से हम इंटू कर देते हैं, 4 2 8, 3 4 12। 6 5/6 है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी रेशनल नंबर में ऐड या मल्टीप्लाई करने पे ऊपर नीचे दोनों, उसमें चेंज नहीं आता, क्योंकि उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 8, 4 3 12, उसी फॉर्म में वो वापस आ जाएगा। तो इसी कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटू और मल्टीप्लीकेशन का। तो 5/6 इंटू 2, 5 2 10, 6 2 12, ठीक है, ये है। अब हमें दो रेशनल नंबर दिख रहा है जिसका कि डिनोमिनेटर सेम है, तो बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर्स, बोथ है। अब 9 तो एक बीच में हो ही गया है। हाँ, सेम डिनोमिनेटर्स। अब इसको हमको चाहिए दो रेशनल नंबर बीच में। अब हमें सिंपल क्या करना है, एक रेशनल नंबर तो हमें दिख रहा है जो कि 9/12 है। अब लेकिन हमें फाइंड करना है 5 या 6 या 100 ही मान के चलते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें 100 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे दोनों,
मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शंस और एक ही फ्रैक्शन को करना है, नहीं नहीं, दोनों को करना दोनों होगा, को 100 100 से दोनों को 100 से करना होगा। इसको भी 100 से कर देंगे तो 800 बट्टा 1200 आ गया। इसको भी सिम्पलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो फिर वही आ जाएगा जो है। और इसको भी, ये जो है 10/12 को इसको भी 100 से कर देंगे तो 10,000/1200। आराम से आ जाएगा, 200 आ गया बीच में। हाँ, अब हम आराम से कोई सा भी इसके बीच में लिख सकते हैं, बहुत सारा है। जैसे कि एग्जांपल ही ले लेते हैं, 801/1200, 802/1200, 803/1200 एंड सो ऑन, डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो ये था एक कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट कन्वर्जन करके भी कुछ होता है, पॉइंट कन्वर्जन, जैसे पॉइंट में चेंज कर दे, जैसे 2/3 को पॉइंट में बदलने और 6/5 को पॉइंट में बदलने। हाँ उस बीच में जो रैशनल नंबर आता है उसको फिर फ्रैक्शन में चेंज कर। हाँ हाँ, वो अलग है, वो इरेशनल में अभी बताएंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, ऐसे करके जो रहता है, जैसे 0.3 है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है, डॉट 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 ऐसे करके जो होता है, ऐसे 3 on 3 सो ऑन, रैकरिंग है तो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, मतलब फर्स्ट। हाँ, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका इससे हो जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट से आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, एनसीईआरटी का हो या RS अग्रवाल का हो। ठीक है सर, तो फर्स्ट एक्सरसाइज रहने देते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग बाद में, अगर कोई स्टूडेंट डाउट देता है तो। ठीक ठीक, और आपको पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर इरेशनल भी पढ़ा दें, पढ़ा देंगे। एग्जाम्पल लेंगे उसके लिए, समझाने के लिए। एग्जाम आने वाला है तो अभी हम लोग चाह रहे हैं ऐसा कुछ करें कि रिवीजन। 3 रेशनल नंबर लिए हैं और तीनों को डिवाइड कर दिए हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसको बेसिकली यहाँ पे लिखे हैं। तो रिजल्ट देखा जाए, 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3.333 समथिंग आएगा। ये रिपीटेड है, रिपीटिंग है, तो इसे रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो 7 को 8 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम एक्यूरेट है। मतलब क्या कि ये अब इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, मतलब कि ये एक प्योर डेसिमल एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे जो है 1/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1/7 को 1 को अगर 7 से, तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सप्रेशन है कुछ क्वेश्चन में आएगा, ये रिपीट होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नहीं नहीं, रिपीटिंग है ये। हाँ, रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। हाँ, ये रिपीट होते जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, मतलब तो बीच वाला जो है वो टर्मिनेटिंग हो गया, बीच वाला टर्मिनेटिंग है, तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ, और ऊपर वाला जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अच्छा, ये भी रिपीटिंग। हाँ, दोनों, ये दोनों सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, तो उसका क्या है, उसका जैसे π/22/7 पाई का जो होता है वैल्यू, एक तो 22/7 होता है, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो जो रिजल्ट आएगा वो अभी हम बताते हैं आपको। करिए तो 22/7 कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप 22 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कुछ ऐसा आता है 3.1428571429। और ये रिपीटिंग नॉन तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये डॉट 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 चलते रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे जो सेम नंबर है वो नहीं आएगा, वो चेंज होते रहेगा। यहाँ पे जो नंबर अगर हम डिवाइड करते जाएं इसको, तो ये 100 और इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं। हाँ, तो इरेशनल नंबर यही हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हाँ, ऊपर इरेशनल नंबर,
बाकी सब जो भी है इसको तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को तो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। पाई को किसी तरह कर दिए, पाई को कर दिए क्योंकि पाई का हम ये बचपन से जान, लगभग लिया गया, हाँ लगभग लिया गया, कैलकुलेट नहीं। हाँ। लेकिन ये जो भी है ऊपर के जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे 0.3 को कन्वर्ट करते हैं, 0.33 को कैसे कन्वर्ट करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो उसके लिए कुछ है रूल। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.3, रेकरिंग का मतलब वही नंबर का आवृत्ति बार बार होना, उसी नंबर को बार बार रिपीट करना। तो कन्वर्ट 0.3 इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि रेशनल, मतलब कि ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको रेशनल के फॉर्म में चेंज करना है हमको। तो इसको देखिए, लेट x इक्वल्स टू 0.33333, इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, डॉट डॉट डॉट, इतना तो लिख सकते हैं x को इतना। और देखना है रूल क्या है, जितने डिजिट के ऊपर आएगा रेकरिंग उतना 0 से हम इंटू कर देते हैं। मतलब यहाँ एक डिजिट पे है तो 10 से हम, तो v मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ये तो 10x हो जाएगा और यहाँ पे 3.333 डॉट 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 हो जाएगा ना, एक डेसिमल आगे बढ़ जाए। अब क्या करना है, इसको हम अपना इक्वेशन 1 मान के चलते हैं और इसको हम अपना इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको इससे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.333 समथिंग। हाँ सब्ट्रैक्टिंग, रुकिए कर देते हैं इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट। तो हाँ 10x में से x गया 9x और फिर 3 से 3 गया तो 3 बचेगा, क्योंकि पॉइंट वाला जो भी है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, सेम है, वो तो रिपीटिंग है एकदम। तो x इक्वल्स टू 3/9 विच इज नथिंग बट 1/2 आंसर। तो एक बात बताइए, ये x इज इक्वल टू ये लिखना, ये x बराबर करना ही है और फिर 10 से उसको मल्टीप्लाई करना है ये। हाँ ये क्वेश्चन पे निर्भर करता है, अगर 0.3 रहेगा तो ये, अगर 3.2 रहता है यहाँ पे तो चेंज हो जाता है, 100 से कर देते यहाँ पे, तब कुछ और होता। ये रूल है x बराबर ऐसे हाँ हाँ लिखे, हाँ, तब हम इन सब नंबर को हाँ बदल सकते जैसे हैं। इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं 100 वाला भी एक। हाँ, इसको भी कर। कंफ्यूजन होता है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.3232, हमको जितना बार मन करता है लिखे रहते हैं, रेकरिंग को जितने बार मन करेगा 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख देंगे दोनों नंबर को, या फिर 3 बार या 4 बार, जितने बार आपका मन करे लिख सकते हैं। तो इतना डॉट 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 डॉट। अब नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100 वी गेट। ये लिखना जरूरी है, सीबीएसई का ये रूल है। अब जितना लैंग्वेज में लिख के दिखाएंगे उसको उतना अट्रैक्टिव लगता है पेपर, समझ आना चाहिए। हाँ, और एग्जामिनर जो भी है आपका उसको भी समझ आना चाहिए कि आप लिखना क्या चाहते हो, आप क्या समझाना चाहते हो। हाँ तो ये 100x और ये 32/32 डॉट 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 ये हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक, नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, इक्वेशन 1 from 2, इक्वेशन
2, we get 99x equals to 32. x equals to 32 by 99. This is your answer. ठीक है, हो गया.